आज बात करेंगे IRCTC के जितने भी वेटिंग लिस्ट टिकट हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ही पार्ट को स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ के काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैंने सारा कुछ नोट में नोट किया है, तभी तो मैं आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अदरवाइज ऐसे माइंड में वो चीज़ नहीं रहता। सबसे पहले हम बात करते हैं TQWL को लेकर। TQWL का मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। ये उन यात्रियों को दी जाती है जैसे आपने तत्काल के टाइम में टिकट बुक किया और आपका टिकट बुक करते करते वो सारे अवेलेबिलिटीज जो खत्म हो चुकी है, उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट मिला हुआ है। बात आती है कि ये कंफर्म होगा या नहीं होगा। अगर आपका TQWL 1 है या 2 है तो फिर आप चांस ले सकते हो, ये कंफर्म हो सकती है। लेकिन आपका TQWL 4 है 5 है तो फिर आप उस टिकट को पहले ही कैंसिल कर दो तो बेटर है, वो टिकट कभी भी कंफर्म नहीं होगी। बात करते हैं सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो कि है PQWL। PQWL का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये उन यात्रियों को दी जाती है, अच्छे से समझना। जैसे मान के चलो आपने जिस ट्रेन में टिकट बुक किया है वो ट्रेन के सोर्स स्टेशन से आपने टिकट बुक ना करके उसका एंड स्टेशन का टिकट ना बुक करके, मतलब उस ट्रेन के फर्स्ट स्टेशंस और लास्ट स्टेशंस, बट आपका जो टिकट बुक है वो दोनों स्टेशंस के बीच में टिकट बुक है। बात को अच्छे से समझना। जहाँ से ये ट्रेन शुरू होती है आपने वहाँ से टिकट नहीं बुक किया, जहाँ इसका एंड स्टेशन होता है वहाँ आपने टिकट नहीं बुक किया, मतलब इस ट्रेन में आपने जो टिकट बुक किया है उसके दोनों के बीच में बुक किया है। फर्स्ट स्टेशन के बाद 4 स्टेशन छोड़ के एंड के स्टेशन को मतलब छोड़ के उसके पहले 4 स्टेशन, मतलब आपने बीचों बीच टिकट बुक किया है, तो फिर उन कंडीशन में उन यात्रियों को PQWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। हाँ, याद रखिएगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा कम है, ज़्यादा है, तो फिर आपको RLWL भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा केस में PQWL ही मिलता है। बात करते हैं इसका कन्फर्मेशन चांस क्या है। अगर आपके पास जर्नी का डेट 1 महीने है और आपका PQWL 10 है तो फिर आप बेफिक्र रहिए, वो टिकट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन 10 से प्लस रहेगा तो फिर वो टिकट कंफर्म होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये चीज़ माइंड में सेट बात करते हैं थर्ड वेटिंग लिस्ट जो कि RSWL, जो कि बहुत ही कम ये टिकट सभी लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही कम देखा गया है, जल्दी किसी को नहीं मिलता है। लेकिन रूल्स है तो आपको समझना है, जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ये उन यात्रियों को दी जाती है जैसे मान के चलो जो ट्रेन में आपने टिकट बुक किया है उस ट्रेन के आपने फर्स्ट स्टेशन से टिकट बुक किया और 2-3 बाद ही फिर आपने उतरने वाले हो, मतलब उसका एंड स्टेशन से ना जाके बहुत ही पहले आप उतरने वाले हो, तो फिर उन कंडीशन में उन यात्रियों को RSWL मिल लेता है टिकट। इसकी कंफर्मेशन चांस की बात करें तो इसका कंफर्मेशन चांस एवरेज है, कभी हो भी जाता है कभी नहीं भी होता है, क्योंकि ये शॉर्ट है ना, बहुत जल्दी हो भी सकता है और कभी कभी जल्दी मिलता भी नहीं है कंफर्म, क्योंकि शॉर्ट है, शॉर्ट में जल्दी आपको अवेलेबिलिटी नहीं शो होगी। लॉन्ग टाइम आप लॉन्ग मतलब जर्नी करोगे ना तो उसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलता है, लेकिन शॉर्ट में जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेशन से किस स्टेशन तक बुक किया है, और इसका जो चांस है बहुत ही मतलब एवरेज है, मान के चलो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ मैं बता नहीं सकता। अब आती है RLWL वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। RLWL बहुत ही बेस्ट वेटिंग लिस्ट है। बेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2 नंबर पे है। इसका जो कन्फर्मेशन चांस है वो बहुत ही अच्छा है, 95% 96% हमेशा इसका चांस रहता है। अगर आपने टिकट बुक किया, आपका टिकट RLWL 50 से 60 है, आपका जर्नी का जो टाइम है वो 1 महीने है, तो फिर आप बेफिक्र रहिए, टिकट RSC भी हो सकती है, कंफर्म भी हो सकती है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहता है RLWL का। ठीक है, अब आता है GNWL जो कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट है वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। ये वेटिंग लिस्ट ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ किए होंगे, सभी लोग को मिला होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिलता है और ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को दी जाती है जो लोग लॉन्ग जर्नी करते हैं। जैसे जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक किया है वो ट्रेन के फर्स्ट स्टेशन से लेके उसके एंड स्टेशन आपने टिकट बुक कर रहे हैं, तो फिर उन यात्रियों को उन कंडीशन में GNWL मिलता है, या उसके एंड स्टेशन से 2 स्टेशन पहले उतरोगे तो फिर भी आपको GNWL मिलेगा। मतलब GNWL बहुत ज़्यादा देखा गया है और सभी लोग GNWL को यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसका कंफर्मेशन चांस की, तो अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है और आपका वेटिंग लिस्ट 70-60 भी मिल रहे हैं ना, तो फिर आप टिकट को बुक कर सकते हो, क्लियर हो जाएगा। RSC कंफर्म कुछ भी हो सकता है। इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 95-96, इसका मतलब मान चलो बहुत ही हाई रहता है, बाकी सब के मुकाबले में ये बेटर है GNWL। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे वेटिंग लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूज़न क्वेश्चन रह गई हो, इंस्टेंट आप इस ID पर मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।